नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 24 घंटे खुश कैसे रहें। और अगर आप अंजना रिटोरिया मैम को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि अंजना मैम कहती है कि वो हमेशा 24 घंटे खुश ही रहती है। तो आज की इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे अंजना मैम हमेशा खुश रहती है और आप कैसे हमेशा खुश रह सकते हो। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि मैंने कुछ दिन पहले वी इंस्पायर्ड नाम के चैनल पर सुनी थी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब्राहम कैसे कहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है 3 लाफिंग मॉन्क्स की, जो कि चाइना के एक गांव में रहते थे। उनकी एक खासियत थी कि वो किसी से भी बात नहीं करते थे। वो जिस भी गांव में जाते थे उसके बीच बाजार में जाकर तीनों खड़े हो जाते थे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे, और पूरा गांव आके उनको देखता था और उनसे पूछता था कि वो क्यों हंस रहे हैं, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देते थे। वो सिर्फ हंसते रहते थे और उनको देखकर पूरा गांव हंसने लगता था। और जब हर कोई हंसने लगता था तो वो उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चल जाते थे। फिर वहां भी जाकर वो हंसने लगते थे और उनको देखकर बाकी लोग भी हंसते थे। इसी तरह उनके हंसते हुए स्वभाव को देखकर लोगों ने उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स रख दिया, और वो पूरे चाइना में इसी तरह मशहूर हो गए। फिर एक दिन उन 3 मॉन्क्स में से एक मॉन्क की मृत्यु हो गई, और ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई, और पूरा गांव उन मॉन्क्स से मिलने आया, क्योंकि वो लोग ये देखना चाहते थे कि क्या मॉन्क्स अब भी हंसते हैं। लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार मॉन्क्स हंसेंगे नहीं और उन्हें पहली बार रोते हुए या बात करते हुए देखा जाएगा। लेकिन जब गांव के लोग उन मॉन्क्स के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो मॉन्क्स अपने दोस्त के पास खड़े होकर दोनों हंस रहे हैं। फिर गांव वालों ने उनसे पूछा कि आपके दोस्त की मृत्यु हो गई है और आप हंस क्यों रहे हैं। तो मॉन्क ने जवाब दिया कि हम हंस इसीलिए रहे हैं क्योंकि आज हमारा दोस्त हमसे जीत गया। जब वो जिंदा था तो हम लोग चैलेंज लगाया करते थे कि हम लोगों में से सबसे पहले किसकी मृत्यु होगी, और आज इसकी मृत्यु हो गई है और ये जीत गया, इसीलिए हम सब हंस रहे हैं। और उनके जिस दोस्त की मृत्यु हुई थी उन्हें जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो लोगों ने देखा कि वो हंस ही रहे थे, और हंसते हंसते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। और उन्होंने अपने दोस्तों से ये भी कहा था कि अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें नहलाया ना जाए, क्योंकि नहलाया उस इंसान को जाता है जो अशुद्ध होता है। और वो कहते थे कि मैं इतना हंसा हूँ कि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, मैं हमेशा ही शुद्ध रहा हूँ। और फिर जब अंतिम संस्कार करते समय उनके चिता पर आग लगाई तो उसमें से पटाखे फूटने लगे और पूरा गांव हंसने लगा, क्योंकि उन्हें पता चला कि उन्होंने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपाए हुए थे ताकि उनके जाने पर लोग रोए नहीं बल्कि हंसते हुए उन्हें विदा करें। और फिर लोग उनके उपदेश को समझ पाए कि वो हमेशा खुश रहने को कहते थे, और सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि खुद भी हमेशा ही खुश रहते थे। अब्राहम हिक्स भी यही कहती है कि हमारे पास चॉइस होती है हमारी लाइफ को चूज़ करने की। हमारी लाइफ में अगर कुछ होता है तो हमारे पास इतनी चॉइस होती है कि हम उस पर किस तरह रिएक्ट करें। और अब्राहम कहती हैं कि कोई भी सिचुएशन में अगर हमारी खुश रहने की इच्छा ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम किसी भी सिचुएशन में से निकल सकते हैं, वहाँ पर से कुछ अच्छी चीज़ को खोज कर। और जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई इसे आप बस एक स्टोरी की तरह ही ले और इस स्टोरी के मोरल को समझे। यानी भिक्षु कहते थे कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन हमारा माइंडसेट भिक्षु की तरह नहीं होता, क्योंकि भिक्षु किसी भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता। मंक्स के लिए ये पॉसिबल हो जाता है क्योंकि वो हमेशा ज़्यादातर टाइम अपना मेडिटेशन में ही रहते हैं। इसीलिए आप भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन को एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाएं, और अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपनाते हैं और अपनी वाइब्रेशन को संभालते हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके लिए भी एक स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी को मैं इस अगली वीडियो में शेयर करूँगा। वो अब्राहम की ही स्टोरी है। और जब आप मेडिटेशन करोगे और अपनी वाइब्रेशन को संभालोगे तो अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट छोटा मोटा आएगा भी तो आप इतने केपेबल होगे कि आराम से उसमें से कुछ अच्छा खोज कर आप अपनी वाइब्रेशन को संभाल लोगे। और अंजना मैम भी हमेशा 24 घंटे इसीलिए खुश रह पाती हैं क्योंकि उनकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है अच्छा महसूस करने की और खुश रहने की। इसीलिए अगर उनकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट भी आए तो उन्हें कॉन्ट्रास्ट को एक लेसन की तरह ही लेती हैं और उससे सीख कर जल्दी से निकल जाती हैं और अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखती है। उसी तरह अब मेरी लाइफ में भी जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है मैं भी हमेशा खुश ही रहता हूँ। और अगर कोई भी कॉन्ट्रास्ट छोटा सा भी आए तो मैं उसमें से समझ जाता हूँ कि ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने ही आया है, और उसमें से मैं सीख कर निकल जाता हूँ और आराम से फिर खुश रहता हूँ। और अगर आपको भी खुश रहना है तो आपकी भी डिज़ायर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी होगी खुश रहने की। चाहे कुछ भी हो आपको खुश रहना है। अगर आप इस बात को ठान लोगे तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आप हमेशा खुश रहने लगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।